क्या आपको पता है प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पद यात्रा के मार्ग में बैठकर हजारों लोग अनजाने में पाप कर रहे हैं। क्या आप उस पाप के भागी तो नहीं बन रहे? आखिर क्या है वो पाप जो आज हजारों लोग कर रहे हैं, और ऐसा कौन सा वो पाप है जिसके बारे में बताने वाला हूँ। आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपको भी पता है प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पद यात्रा में हजारों लोग बैठते हैं और रात को 9 बजे से आकर बैठ जाते हैं, जबकि श्री प्रेमानंद जी महाराज रात्रि में 2 बजे आते हैं और अब तो उनका आने का टाइम भी चेंज हो गया है। अब वो सुबह 4 बजे आते हैं पद यात्रा के लिए और 9 बजे से श्रद्धालु आकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। और वहाँ पर कई सारे दुकानें भी होती है जो आपको चाय की होती है, नाश्ते की होती है। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे चाय पी ली, नाश्ता कर लिया और कुछ वेफर्स के पैकेट होते हैं, चिप्स हो सकते हैं, कुरकुरे हो सकते हैं, वहाँ पर वो नाश्ता पानी भी करते रहते हैं। लेकिन वो जो वेफर्स के पैकेट होते हैं, वो जो नाश्ते की प्लेट होती है, वो जो चाय के डिस्पोजल होते हैं, वो डस्टबिन में नहीं डालते हैं, वो रोड पर डाल देते हैं। और उनको साफ कौन कर रहा है? साफ करते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य वेफर्स के पैकेट, चिप्स के पैकेट, डिस्पोजल और जो भी कचरा हमने किया है, वहां पर परिक्रमा मार्ग में बैठकर वो श्री प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य जो कि व्रत मार्ग में है, जो कि हमारे लिए पूजनीय है क्योंकि वो भी संत हैं, क्योंकि वो विरक्त मार्ग में है और प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य हैं। तो आप सोचिए आपसे कितना बड़ा अपराध बन रहा है। अगर आप प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि पद यात्रा के मार्ग में बैठ रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई भी कचरा वहां पर ना फेंकें। फिर चाहे वो चिप्स के पैकेट हो, वेफर्स के पैकेट हो, कुरकुरे के पैकेट हो, या फिर आपने जो भी नाश्ता किया, कुछ भी खाया पिया है, आपको वहां पर कचरा नहीं फैलाना है। और अगर आपको कोई कचरा करते हुए दिख जाए फेंकते हुए, तो आप उससे विनम्रता से आग्रह कीजिए कि आप यहाँ पर कचरा मत फेंकिए, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य इस कचरे को उठाएंगे, क्योंकि वो तो रोड को साफ भी करते हैं, ऐसा नहीं है। और वृंदावन हमारे लिए एक धाम है, मंदिर के बराबर है, ये भगवान का घर है। अब आप सोचिए कि क्या कोई अपने ही घर में कचरा फेंकता है, और उस कचरे को साफ कौन कर रहा है? प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य। तो आपको तो पाप लगेगा ही। अगर हमको ये बात पता है तो फिर हम जानकर ये चीज क्यों करें? और अगर आपको कोई करते हुए दिख जाए तो आप विनम्रता से उनसे आग्रह कर सकते हैं कि आप यहाँ पर कचरा मत फेंकिए, ताकि हमारा घर, हमारा मंदिर जो वृंदावन धाम है, वो गंदा ना हो और स्वच्छ रहे, और प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों को भी ये पैकेट ना उठाना पड़े, ताकि आप भी पाप के भागी ना बने। साथ ही अगर आप रात्रि पद यात्रा में परिक्रमा मार्ग में बैठ रहे हैं, तो आपको कई सारे नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे अगर आपके पास फूल हैं, तो आप प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर फूलों को ना फेंकिए, उनके आने से पहले ही आप मार्ग में बिछा दीजिए, ताकि प्रेमानंद जी महाराज जब आए तो उनके ऊपर चल के निकले। अब कई सारे लोग क्या करते हैं, वो फूल तो ले लेते हैं और फेंक कर जोर से मारते हैं। अब कई बार प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर वो फूल चले जाते हैं, तो वो एक अच्छी चीज नहीं है। आप उनके चरणों में डाल दीजिए हमारे गुरुवर के, और वो उन पर से निकल जाएं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही अगर आप रात्रि पद यात्रा में खड़े हैं प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए, तो आपको रस्सी के अंदर ही खड़े होना है, आपको रस्सी से बाहर नहीं निकलना है। और जब प्रेमानंद जी महाराज आए तो आपको भागकर उनके चरण नहीं छूना है। कई सारे लोग क्या करते हैं, परिक्रमा मार्ग में खड़े होकर भागकर जाते हैं प्रेमानंद जी महाराज के चरणों को छूने के लिए, जो कि एक बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको देखकर दूसरे लोग आएंगे और वो भी प्रेमानंद जी महाराज के चरणों को छुएंगे, तो हो सकता है वहां पर भगदड़ मच जाए। तो इससे अच्छा आप क्या कीजिए, जब प्रेमानंद जी महाराज वहां से निकल जाए तो आप जाइए और उनके चरणों की जो धूल है आप उनको माथे से लगा लिए, आप वहां पर प्रणाम कीजिए, दंडवत कीजिए, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज वहीं से निकले हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये लोग भी वहां पर दंडवत कर रहे हैं।
जब प्रेमानंद जी महाराज वहां से निकल गए तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरह से किसी को भी असुविधा ना हो, वहां पर भगदड़ ना मचे और आप प्रेमानंद जी महाराज के चरणों को छूने के लिए वहां पर भागे ना, क्योंकि कई बार ऐसा भी वीडियो सामने आया है। कुछ लोग भाग कर आते हैं, उनके शिष्य उनको देख लेते हैं कि हाँ ये भाग कर आ रहे हैं, और जैसे उनको हटाते हैं तो कुछ लोग वीडियो को वायरल कर देते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों ने श्रद्धालु के साथ दुर्व्यवहार किया, बुरा बर्ताव किया, कैसे उनको पकड़ा, लेकिन उनको सच्चाई नहीं पता होता है। जबकि प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य 1 घंटे पहले से ही बोलना शुरू कर देते हैं, कोई रस्सी को पार करके ना आए, कोई भागे ना, कोई भगदड़ ना मचाए, और जो आपके पास पुष्प हैं, जो फूल हैं, वो आप रास्ते में बिछा दीजिए, रंगोली बना दीजिए, जो आपको करना है। महाराज जी के ऊपर कोई भी फूल नहीं फेंकेगा, लेकिन फिर भी हमारी वो समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या सोच कर जाते हैं, क्या सुनते हैं क्या नहीं सुनते हैं, और वो लोग ये गलती कर बैठते हैं। और फिर प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों को लोग तो बैठे ही ट्रोल करने के लिए, क्योंकि आज प्रेमानंद जी महाराज ने कई सारे लोगों की जो पाखंड की दुकान चल रही थी वो बंद करवा दी है, क्योंकि आज लोगों को समझ में आ गया है हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भक्ति क्या होती है, हमें भगवत प्राप्ति करना कैसे है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।